नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएससी जीएस रिसर्च सेंटर एंड मासारदेव भोजपुरिया एंटरटेनमेंट्स की तरफ से। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम, यानी कि मैं राजकुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संविधान के भाग 2 में क्या क्या वर्णन है उसके बारे में जानेंगे, नागरिकता के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता की बातों का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक को देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। यानी कि नागरिकता किसे कहेंगे हम? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और वोटर ID कार्ड भी दिया जाता है, और गैर न्यायिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जो कि पहले ही हमने बता दिया है दोस्तों। अनुच्छेद 5 क्या है दोस्तों? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। आर्टिकल 5 कहता है कि उन लोगों को नागरिकता दी गई थी जो भारत के थे, उस समय भारत के अंदर थे। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अर्थात आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता मिलेगा, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अर्थात जो यहाँ से भारत से यानी कि पाकिस्तान गया था और संविधान को लागू होने और बनने से पहले वापस चला आया तो उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अर्थात आप भारत के नागरिक हैं, अर्थात आप भारत के वासी हैं और कहीं विदेश में नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने गए हैं या फिर वहाँ पे रहने लगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आप भारत के NRI कहे जाएंगे। अनुच्छेद 9 में क्या वर्णन है दोस्तों? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात अगर कहीं पे आप घूमने गए, वहाँ पे बस गए विदेशों में, तो वहाँ का अगर नागरिकता आप ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई विरोधी कार्य नहीं करे। अर्थात अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि जब तक आप कोई ऐसी काम न करे जबकि अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानूनी संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि कोई वह विदेशी या विरोधी कार्य न करे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अर्थात नागरिकता संबंधी कोई भी कानून, जैसे नागरिकता संविधान अधिनियम 2019 जो लाया गया था, इस प्रकार की कानून जो भी बनाएगी वो गृह मंत्रालय ही बना सकती है, अन्यथा कोई डिपार्टमेंट नहीं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, यानी कि हम भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ। पहला है, आपको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। एग्जाम्पल जिसमें हम सभी हैं। दूसरी है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी
यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जैसे में शिखर धवन एग्जाम्पल। जैसे विदेश में जन्मे हुए बच्चे भी भारत के नागरिक कहे जाएंगे यदि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तीसरा क्या है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के 24 परगना जिलों को नागरिकता एग्जाम्पल में है दोस्तों। चौथा क्या है, पंजीकरण। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। अर्थात कोई पाकिस्तान वाला अगर हमारे यहाँ आता है, अगर वो 5 साल तक रहेगा तो उसे नागरिकता इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देशीकरण। देशीकरण क्या है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। यानी कि कोई विदेशी भी आकर भारत में अगर लगातार 10 साल तक रहे, या फिर कोई ऐसे कला का जानकार है जो भारत के प्रति उसकी चाह है, जागरूकता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर 10 साल यहाँ पर रह जाते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या है, इसे 2005 में पश्चिमबंग सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। नोट देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। वीज़ा क्या होता है दोस्तों, वीज़ा के बारे में जानना। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट क्या होता है दोस्तों, पासपोर्ट के बाद अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने आप लोगों को नागरिकता संबंधी प्रावधान कैसे नागरिकता आपकी ख़त्म हो सकती है, ये सब हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।